तो सर आपका एक फ्रेमवर्क है सर पर वो बड़ा फेवरेट है मेरा। सर आई लाइक दैट सर, यू प्लीज टॉक ऑन दैट। तो ये हमने ऐसे, हम पता क्यों बनाए ये भाई, ये तीनों किताबों में है। हाँ, ये मेरी तीनों में आपने डाल रखा पर्सनल, तीनों में सही है। ये फंडिंग ऑफ स्टार्टअप, ड्रीम फाउंडर एंड द अर्निकॉन्स, आर्मी को तीनों में है। इंट्रोड्यूस इसमें ये पहली किताब है, फर्स्ट किताब, तो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था बट यूज हर जगह हुआ। वाह सर, तो परसिस्टेंट फ्रेमवर्क क्या है? देखो मैंने ना 20 के करीब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, या सर, और मेंटर तो शायद 200-300 किए होंगे, एंड और बहुत ऐसे हैं जो मतलब जिनसे मैंने बात करी है। अच्छा, ठीक है ना? और हमने ये देखा है कि जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं उनमें ना कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, या और जो फेलियर्स होते हैं उनमें भी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास तो बहुत लोग आते थे कि भी मुझे बताओ हाउ डू आई मेक श्योर मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो। फ्रेमवर्क विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मी, ओके, based on a lot of successes and basically based on my personal experiences. ओके, कुछ सक्सेसेस थे, कुछ फेलियर्स थे। आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ ये। सो परसिस्टेंट में आप देख रहे हो या सर, हर लेटर जो है ना, हर लेटर स्टैंड्स फॉर समथिंग। ओके, ठीक है, तो पहला लेटर आपका है पी स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम। ओके, मतलब आपको किसी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास धंधा नहीं है, सिंपल बात है। सर ऐसा कुछ ब्लेम भी करते हैं लोग कि लोग स्यूडो प्रॉब्लम बना देते हैं startups। ये टेक्निकल लोगों के साथ बहुत होता है कि जी मैंने बढ़िया प्रोडक्ट बना लिया, अब मैं प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूँ कि यार मैं किस प्रॉब्लम में फिट करूँ। वो होता नहीं है, वो होता नहीं। और मेरे पास एग्जाम्पल है। एनीवे, या सर, सो प्रॉब्लम पी, ठीक है। ओके सर, दूसरा है ई विच इज अर्निंग्स मॉडल। या मतलब not only should you solve a problem, लेकिन that fellow has to be willing to pay you for solving the problem। नहीं तो आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, धंधा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये तो ये हो गया। आर मैं बाद में देखता हूँ। एस, हाँ, रिस्क। एस जो है, एस इज साइज ऑफ द मार्केट। अगर आपका मार्केट छोटा है, मार्केट साइज छोटा है, तो आपका जो स्टार्टअप है छोटा ही रहेगा। ठीक है ना? अगर आपका मार्केट साइज बड़ा है तो आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है इजली। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसे एरिया में जाना चाहिए जहाँ पे मार्केट साइज बड़ा हो। ठीक है, साइज ऑफ द मार्केट हो गया। फिर आपका है, कई बार ना मार्केट साइज बड़ा होता है लेकिन जिसको कहते हैं बहुत कंपटीशन होती है उसमें, बहुत कंपटीशन, साइज ऑफ द मार्केट। हाँ, ओके, अब फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि एडटेक में बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इतने सारे हैं और सारे जायंट्स हैं और सब लॉस मेकिंग है। बाईजूस मोस्टली लॉस मेकिंग है। बाईजूस है, वेदांतु है, टॉपर को बाईजूस ने खरीद लिया था। फिजिक्स वाला प्रॉफिटेबल था लेकिन वो अब दोबारा लॉस मेकिंग हो गया। अपग्रेड लॉस मेकिंग है, सारे के सारे लॉस मेकिंग है। अगर आपको बड़ा मार्केट दिखे लेकिन वो क्राउडेड हो, मतलब बहुत कंपटीशन हो, तो बस उसमें कभी मत जाना, अवॉइड करना है। क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन हो ना, वहाँ पे सिर्फ डिस्काउंटिंग होती है। मतलब हर आदमी कहता है यार मैं 10% डिस्काउंट कैसे दूं ताकि कस्टमर मेरे पास आए। हाँ, और आप छोटे हो, आपको 20% पे देना पड़ेगा। फिर बाईजू कहेगा अच्छा मैं 15% पे देता हूँ, आपको 25% पे देना पड़ेगा, तो आप तो मर गए। तो जहाँ क्राउडेड मार्केट हो, कंपटीशन ज़्यादा हो, वहाँ किसी हालत में मत जाना। तो वहाँ क्या करना है, वहाँ ये करना है कि क्राउडेड मार्केट, जो बड़ा मार्केट आपका है, उसमें आप एक सबसेट ढूंढो। सबसेट, और सबसेट को मैं बुलाता हूँ निश मार्केट। ठीक है, और वो निश मार्केट की 2 कंडीशंस है। पहली बात, वो निश मार्केट जो है क्राउडेड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब उसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो ठीक है। और दूसरी बात, उसमें नॉट ओनली क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, वो भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत छोटी निश मार्केट है तो आप ग्रो नहीं करोगे। ठीक है ना? ट्राई एंड आइडेंटिफाई ऐसा निश जो कि काफी बड़ा हो, मे नॉट बी एज बिग एज द ओरिजिनल मार्केट, प्लस नॉन क्राउडेड हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, या बाद में दो एग्जांपल दे दो, अभी दे दूँ? हाँ सर। एक स्टार्टअप है जिसपे मैंने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो जब इन्होंने शुरू किया था, इनका नाम है प्लैनेट स्पार्क। या सर। तो जब शुरू किया था इन लोगों ने, इन लोगों ने ना एक डिजिटल फॉर्मल
ट्यूशन सेंटर चला रहे थे। अच्छा। ठीक है, नॉर्मली ट्यूशन सेंटर में क्या होता है, बच्चा वहाँ जाता है, डाइनिंग टेबल पे 5 बच्चे बैठे हैं, प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है और मतलब जो मेड है वो चिल्ला रही है, नौकर चिल्ला रहा है, फोन बज रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, क्वालिटी की प्रॉब्लम। तो इन लोगों ने बहुत सारा डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया साइंस और इंग्लिश में, और बढ़िया सा कमरा था, एक मेंटर भी थी, और बच्चे आते थे, लैपटॉप था, एंड लैपटॉप पे ये लोग खेलते थे और सीखते थे, तो बहुत बढ़िया था। प्रॉब्लम ये हुई कि कोविड आ गया। तो कोविड आ गया तो सेंटर में कोई आएगा नहीं, ऑफलाइन तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको पूरा ऑनलाइन ले गए। ठीक है, ऑनलाइन तो ले गए, ठीक है, मतलब जिसको हम कहते हैं पिवटिंग, बिजनेस मॉडल को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले गए। या अब प्रॉब्लम यह है, मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन किसके साथ compete कर रहे थे? बायजूस, वेदांतु, उस टाइम शायद टॉपर भी था, अपग्रेड, आकाश तो ऑफलाइन था, फिजिकल क्लासेस थी। अब वही बात है, बहुत बड़ा मार्केट, साइज ऑफ द मार्केट इज वेरी बिग बट वेरी वेरी क्राउडेड, वो compete नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम नीश मार्केट ढूंढते हैं। और नीश मार्केट कौन सा ढूंढा? पहले इन्होंने शुरू किया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ओके, ठीक है, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, ये सब के सब ट्राई किए एक एक करके, कोई नहीं चला। ठीक है, मतलब ये सारे नीश थे, सारे नॉन क्राउडेड थे, या मतलब ज्यादा बाइजू वगैरह तो करिकुलम में थे, ये तो बेसिकली हायर सेकेंडरी के लिए प्रिपेयर करे थे आपको। तो फाइनली इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गई। वो कैसे हुई? देखो, जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जिंदगी में अच्छा करे, ठीक है, स्कूल में अच्छा करे, और स्कूल में अच्छा करे मतलब मार्क्स अच्छे आने चाहिए। लेकिन यार, मार्क्स से जिंदगी नहीं बनती है। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप इंटरव्यू पैनल फेस कर पाओ, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप ऑडियंस को एड्रेस कर पाओ, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप, अगर आप सेल्स जॉब में हो या मार्केटिंग जॉब में हो, आप दूसरे आदमी को कन्विंस कर पाओ। These are the ये real चीज- skills. हाँ, और ये चीजें स्कूल नहीं सिखाते। You are right, sir. स्कूल सिखाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज वगैरह वगैरह, मार्क्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू किया पब्लिक स्पीकिंग ऑनलाइन फॉर चिल्ड्रन। आपसे किसी अब आप Online देखो, हर पेरेंट कहता है यार ये तो मेरे बच्चे को सीखना ही है, मैं तो पे करने को तैयार हूँ, कुछ भी चार्ज करे। बूम कर गया, बिल्कुल बूम कर गया। तो ये मार्केट लीडर है आज की डेट में। आप ऑडियंस, आप जरा यस वो करके देखो, गूगल, या आपको दिखेगा ये लोग बिल्कुल टॉप पे आएंगे, पब्लिक स्पीकिंग फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, बिल्कुल टॉप पे आएंगे। तो एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्व करी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। अर्निंग्स मॉडल, पेरेंट्स कहते हैं बहुत, हम फटाफट पैसे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही, मार्केट साइज बहुत बड़ा था, ज्यादा बड़ा वो पूरे एडटेक के लिए। एडटेक में नहीं गए, वो ऐसे एरिया में गए पब्लिक स्पीकिंग में जिसपे कोई और नहीं था, वो निश है। ठीक है ना, तो प्लैनेट स्पार्क का एग्जांपल है जहां ये चारों जो है सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है, प्रोसेशन में। तो अब मैं आता हूँ 5वें पे, स्केलेबिलिटी। एस फॉर स्केलेबिलिटी। या सर, स्केलेबिलिटी जो है ना, देखो एक ज़माने में स्केलेबिलिटी का डेफिनेशन होता था द एबिलिटी टू ग्रो। मतलब आपका धंधा ऐसा, आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आप बहुत ग्रो कर सकते हो। आज की डेट पे स्केलेबिलिटी का डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है, वो है द एबिलिटी टू ग्रो फास्ट। क्योंकि जब इंटरनेट आया, मैंने शुरू में ही कहा था, जब इंटरनेट आया तो लोगों ने देखा कि यार मैं दिल्ली में हूँ और मेरा मार्केट तो यार कहीं भी हो सकता है, असम भी, गुजरात भी, कश्मीर भी, और तमिलनाडु भी, केरला भी। तो मैं फटाफट ग्रो करूँगा, मैं नहीं ग्रो करूँगा, दूसरा आदमी ग्रो करेगा, मुझे मार देगा। ठीक है ना, तो अब स्केलेबिलिटी हो गई द एबिलिटी टू ग्रो फास्ट। ओके, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के स्टार्टअप्स में, एबिलिटी टू ग्रो फास्ट है, फास्ट, रैपिडली। ठीक है, तो 5 चीजें मैंने बता दी। ठीक है। फिर आप देखो, आर इज रिस्क। और हर बिजनेस में रिस्क होता है, और सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क ऑफ कंपटीशन। रिस्क, ठीक है ना, और रिस्क ऑफ कंपटीशन के लिए आपको कोई ऐसी चीज चाहिए अपने धंधे में
जो कि उस कंपेटिटर को वो कंपेटिटर आपका जो कस्टमर है उसको खींच के ना ले जाए। अच्छा। कोई ऐसी चीज जो आपके USP कस्टमर को अपने, हाँ, यूएसपी, कोई ऐसी यूनिक चीज जो आपके कस्टमर को अपने पास ही रखे। नहीं जी मुझे यहीं पे रहना है, कंपेटिटर के पास नहीं जाना। प्लैनेट स्पार्क का एग्जांपल लो, ठीक है सर। इनका ब्रांड बन गया था वो। सो ये जो ई है ना, ये है एंट्री बैरियर। मतलब यू शुड हैव एन एंट्री बैरियर फॉर योर कंपटीशन, ताकि कंपटीशन एंटर करके आपके कस्टमर्स को ना ले जाए। तो प्लैनेट स्पार्क का ब्रांड बन गया था। प्लैनेट स्पार्क का बहुत सारा डिजिटल कंटेंट था जो कि कंपेटिटर को शायद 1-2 साल लगते डेवलप करने में, तो 2 साल का एंट्री बैरियर था इनके पास, ठीक है ना। और अगर आपके पास कोई इनोवेटिव चीज़ है जो कि आई है, आई इन परसिस्टेंट, या ठीक है, अगर आपके पास पेटेंट है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जो आपको मतलब बहुत मेहनत लगी, 2 साल लग गए, तो दूसरे आदमी को compete करने में वही सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, उसको भी 2 साल लगेंगे, आपका एंट्री बैरियर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो रिस्क ऑफ कंपटीशन है, इसको हैंडल करने के लिए आपके पास एंट्री बैरियर होना चाहिए। और अगर आपका कोई आपके पास इनोवेटिव सोल्यूशन है, ठीक है, तो एंट्री बैरियर अच्छा है, ठीक है। तो ये 8 लेटर्स हो गए। अब लास्ट 2 इज TNT। या ये जो टी है ना, इसका मतलब है टीम। और टीम जो है इट स्टार्ट्स विद द फाउंडर्स। ओ या मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडर्स होते हैं। आपने बताया था सर। सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडर्स होते हैं। नहीं सर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टीम। यस, ओके। सो और लास्ट जो है ये है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन, यस, व्हाट इज दिस सर? हाँ, ट्रैक्शन इज, बॉस आपके पास बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, आपके पास प्रोडक्ट बढ़िया है, टीम बढ़िया है, स्केलेबल है, लार्ज मार्केट, लेकिन आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, हर क्वार्टर ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, वही कस्टमर रिपीट बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रैक्शन। मोर कस्टमर्स मोर रेवेन्यू। अगर आपके पास ट्रैक्शन ना हो तो बस बाकी जो भी है ना उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये जो इन्वेस्टर है वो सब कुछ देखता है। सो बाय द वे, ये जो है ना, हर फाउंडर यूज़ कर सकता है टू इवेल्युएट हिज बिजनेस कि भी सक्सेसफुल होगा या नहीं, ठीक है सर। बट इन्वेस्टर भी यही चीज़ यूज़ करता है। और इन्वेस्टर कहता है ये सब कुछ चाहिए मुझे, लेकिन जब तक ट्रैक्शन नहीं है, जो मैंने पहले कहा, जब तक रेवेन्यू नहीं है, मैं पैसा डालने को तैयार नहीं। तो आज की डेट में इन्वेस्टर जो है ना, वो सब कुछ देखता है बट ट्रैक्शन भी देखता है। ट्रैक्शन भी 15 साल बाद ट्रैक्शन ना भी हो वो पैसे डाल देता था। आज की डेट में इन्वेस्टर अपना पैसा थोड़ा ना संभाल के रख रहा है। तो ये है परसिस्टेंट मॉडल। वाह सर, काफी कुछ डिटेल में है सर ये परसिस्टेंट। हाँ यार, मेहनत मेरे को लग रहा है सारे डोमेन टच कर। हाँ, सभी कुछ है, सभी कुछ है, करेक्ट।